सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरंसिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः महर्षिदेवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे नमस्ते सच्चिदानन्दम् मे गुरुं नमोस्तुते मे गुरुं नमोस्तुते। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। आसन पर आसीन ब्रह्मलीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराज रहे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि सह नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे ब्रह्मचारी सुरेंद्र बाबा श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 अखिल ब्रह्मांड के नायक अनंत से विभूषित संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंसी महाराज के श्री चरणों में अपना नमन निवेदन कर रहे हैं पूज्यपाद श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य श्री का आदेश हो चुका है, इसलिए सभी को शांतिमय तरीके से अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज बढ़ा, साउंड क्या हो गया। आदरणीय ब्रह्मचारी श्री सुरेंद्र बाबा, गुरु में ही सेवाधाम बरहरा रानीगंज से पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के साथ पधारे स्वामी सुनीलानंद जी महाराज, अन्य गुरुजन, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। अभी हम आप पूर्व वक्ताओं के मुखारबिंद से इस मानव शरीर की विशेषता के संबंध में श्रवण कर रहे थे। शास्त्र में आया इस शरीर में सब कुछ है, जो भी कुछ आप इधर उधर ढूंढते हैं बाहर में, सब कुछ इसी शरीर के भीतर है। देहस्थाः सर्वविद्यास्य देहस्थाः सर्वदेवता देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुर्वाक्येन लभ्यते। सद्गुरु के बताए हुए उनका जो वाक्य है, उनका जो आदेश है, उपदेश है, उस पर चलने के बाद सब प्रकार की सिद्धि, समस्त देवी देवताओं का दर्शन इसी शरीर में। लेकिन इस शरीर को लेकर मानव इस संसार से इतना आसक्त है कि कुछ नहीं दिखता। आंख बंद करने के बाद अंधकार। क्यों? इसलिए संसार से आसक्ति। आत्मदेव ब्राह्मण इतना आसक्त था, धुंधकारी बहुत सताता था, बहुत परेशान करता था। गोकर्ण जी महाराज को दया आई और अपने पूज्य पिताश्री को उपदेश देने लगे, ज्ञान की बातें सुनाने लगे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जेहि काम तृष्ण। हे पिताजी, आप धर्म की शरण में जाइए, भगवान का भजन कीजिए। इस मोह माया में पड़ने से आपको शांति मिलने वाली नहीं है। भगवान भी वही कहते हैं, साधन धाम। यह शरीर साधनों का धाम है, घर है। इसी शरीर में मोक्ष का भी द्वार है। साधना करो, ध्यान करो और निर्वाण को प्राप्त करो। आगे भगवान कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पर बगले, कर रहा माटी मोल है। महर्षि व्यास कहते हैं, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम आप संसार के सुख को भोगना चाहते हैं, लेकिन आज तक आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि आज तक इस संसार के सुख से किन्हीं को भी तृप्ति नहीं मिली, कोई भी तृप्त नहीं हुए। भगवान कह रहे भजन करो, शांति मिलेगी, तृप्ति होगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। दुनिया के लोगों ने कहा, भगवान इस कलयुग में भजन हमसे नहीं होगा, हमसे इस कलयुग में भजन नहीं होने वाला, और कोई उपाय बताया। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं एक सरल उपाय बताता हूं। भगवान कहते हैं कि अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित करो। भगवान कहते हैं
कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित करो। एक भक्त ने लिखा, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। इस तरह से पूर्ण समर्पित अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर हमारी शरण में आ जाओ, अपने को समर्पित करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर हमारी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शास्त्र कहता है, कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तद वाक्यम बलवद्रहम, अभ्यास वासना सत्या तरंती भव सागरम। कर्णधार, कर्णधार कौन? सदगुरु महाराज। उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करें और भीतर में, शास्त्र कहता है, भीतर में अभ्यास की वासना, अभ्यास वासना शक्त्या, भीतर में साधना के लिए वासना होनी चाहिए। साधना के प्रति लगन, ध्यान के लिए बिल्कुल भीतर में ललक, परमात्म प्राप्ति के लिए भीतर में विरह और व्याकुलता। अभ्यास वासना, अभ्यास की वासना, वासना समझते हैं आप? जिस चीज की मानव के भीतर वासना, इच्छा, कामना, तृष्णा, जो भी, जब तक वह वस्तु, वह चीज ना मिल जाए, मानव चैन से नहीं बैठता, दिन रात बेचैन रहता है। शास्त्र कहता है, उसी तरह से साधक को, भक्त को, मानव को साधना के लिए, ध्यान के लिए भीतर में वासना, विरह, व्याकुलता होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा? शास्त्र कहता है, तरंती भव सागरम, इस भव सागर से पार हो जाएंगे। पार कैसे? साधना के द्वारा। और पार नहीं होने पर फिर 84 के चक्र में भ्रमण करते रहेंगे और मानव के लिए सबसे बड़ा दुख यही है। गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मथे। ऐ मूढ़मन, उस परमात्मा का तुम भजन क्यों नहीं करते? भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, और भगवान भी कह रहे हैं, साधन धाम, यह शरीर साधनों का घर है, यह शरीर साधना के लिए मिला है, ध्यान के लिए मिला है। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। हम आपके बीच पूज्यपाद स्वामी जी महाराज मंचासीन हैं। उन महापुरुषों के मुखारबंद से विशेष विशेष रूप से श्रवण करें तो हम आपको बहुत आनंद आएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग आयोजक समस्त लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अविलंब वो मंच पर आ जाए माला लेकर। जिन जिन महापुरुषों का नाम माल्यार्पण में दिया गया है, आप समस्त लोगों से निवेदन है माला के साथ मंच पर उपस्थित हो जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक ऑपरेटर श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय दिव्य सज्जनों,
नर नहीं वह जंतु है जिस नर को धर्म का भान नहीं, नर नहीं वह जंतु है जिस नर को धर्म का भान नहीं, व्यर्थ है वह जीवन जिसमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं। चांदी के चंद टुकड़ों पर अपनी जिंदगी बेचने वालों, चांदी के चंद टुकड़ों पर अपनी जिंदगी बेचने वालों, मुर्दा है वह देश जहां संतों का सम्मान नहीं। लेकिन दोस्तों, मित्रों, भाई बुजुर्गों, हमारा देश आदिकाल से ही संतों का सम्मान करता आया है और आज विश्व गुरु के शिखर पर जा बैठा है। आइए संतों के सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं साध्वी सुंदरी रिभव दीदी को स्वागत गान लेकर। श्री सदगुरु महाराज की जय। माइक दो नहीं, मोबाइल पे लगा है, माइक दो नहीं। अरे वो माइक, हाँ दीजिए। वायर है वहाँ पे, वायर वही वायर है। तो ले गए वायर आप उधर खोल गिर करते रहते हैं। और दीजिए ना खोल के, वही वायर यहाँ दीजिए। मोबाइल पे ध्यान में रखो। यहाँ घर से कॉल आया, और से कॉल बाद में कीजिएगा, बाहर जाके पहले यहाँ के घर था दूर में, इसी देख के लगाओ, देख के, हाँ देख के लगा, देख। एडजस्ट कर दीजिए, दीजिए आप आवाज़ ही ला दीजिए। दीजिए दीजिए, अपने सेट कर दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आवाज बनाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। हे पूज्यवर सदगुरु भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान संत साहित्य के नवरत्न, आराध्य जगत के ब्रह्मश्री भक्त प्रवर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यनारायण स्वामी सत्यानंद बाबा के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद बाबा के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान बुद्ध मंगलमय संत समाज के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सत्संग स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमियों, करुणामयी माताओं एवं दयामयी बहनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हे पूज्यवर, न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का भाव है जो आपको सादर समर्पित है। बहुत दिनों से चाहत थी जिनकी, मिल गए आज मोहनिया बन बन की इस पवित्र धरती पर। महक उठी हर डाली डाली, हर कोने हर उपवन की। हे महामहिम अतिथि, स्वर समग्रिणी को किला को बसंत मिलने पर, शातक को चांद मिलने पर, तप्त वसुंधरा को पावस मिलने पर, कल कल छल छल बहती हुई सरिता को सागर मिलने पर, साधक को साध्य मिलने पर, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, रामकृष्ण परमहंस देव जी जैसे गुरु मिलने पर, परम भक्तिन सहजवाई को चरणदास जी जैसे गुरु मिलने पर, सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज को सदगुरु बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिलने पर जो खुशी हुई थी, वही खुशी आज आपको अपने बीच पाकर हम सबको हो रही है। हृदय में भावों की उर्मियां हिलोरे भर रही हैं। हर्षातिरेक के कारण आज हम सबकी वाणी भाव के अवगुठन में सो रही है। हे पूज्यवर,
आज हम सबकी स्थिति तो प्रेम मगन मुख वचन न आवासा हो गया है। अभ्यागत देवो भव के रूप में हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हे अपने उपदृष्टि वाणी के सर्वसमर्थ साधन सिद्ध ज्ञान वृद्धि संत, हम सब आपकी सेवा योग्य नहीं, तथापि माँ सबरी की बेर, भक्त सुदामा के तंदुल, विदुरानी के साग से ही सही, प्रेम रस ने सराबोर, इन तुच्छ चीजों से आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। हम सब हैं आपके चरण रज अभिलाषी, मोहनिया चकला निवासी। स्वागत गान प्रस्तुत। बड़े सौभाग्य से कुटिया में संत भगवान आए हैं, संत भगवान आए हैं। बड़े सौभाग्य से कुटिया में संत भगवान आए हैं, संत भगवान
श्री सदगुरु महाराज की जय। अब अगला कार्यक्रम जो है वह माल्यार्पण का है। माल्यार्पण में जिन सज्जनों का नाम है वो अविलंब मंच तक आ जाए।